महापंचायत हुई, आह्वान किया गया। नरेश टिकैत खुद आज मंच से कह रहे थे कि इतना कम वक्त था, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में किसान आज महापंचायत में शामिल हुआ उसका एक बड़ा संदेश गया है। और साथ ही अब यह ऐलान भी है कि महापंचायत के बाद किसान दिल्ली कूच करेगा, इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, नरेश टिकैत ने मंच से ये ऐलान किया कि आज तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आज वहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ी तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचा है, लेकिन कल और कल के बाद लगातार जब तक ये आंदोलन चलेगा, जितने लोग इस महापंचायत में आए हैं और बाकी जितने भी लोग घर पर मौजूद हैं, गांव में मौजूद हैं, वो सभी लोग अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जैसे भी जाना हो सके अपना योगदान उस धरने में जरूर दें जो कृषि बिल है उसकी वापसी के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है। आपको बताएं कि बहुत महत्वपूर्ण बातें इस पूरी महापंचायत में नरेश टिकैत ने कही हैं, खास करके जहां पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की बात आई तो उन्होंने कहा कि उसको आप बुरा मत मानिए, वो अगर वहाँ ना कल होते तो आज हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ ना होते और ये धरना ख़त्म हो गया होता। तो एक तरीके से जो किसान आंदोलन था उसको ताकत दी है, संजीवनी दी है उन्हीं नंदकिशोर गुर्जर ने, जो कल वहाँ पर अपने बहुत सारे लोग लेकर जो किसान वहाँ पर बैठे हुए थे उनको निकलते वक्त पीटने के लिए पहुँच गए थे, जिस तरह के राकेश टिकैत ने कल शाम को आरोप लगाए थे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ मुजफ्फरनगर सीट से जो लोकसभा में इलेक्शन हुआ, निश्चित तौर पर जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने एक बहुत गलत फैसला लिया, जो यहाँ पर जो चौधरी अजीत सिंह हैं उनको हराया और संजीव बालियान को जिताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस गलती को सुधारा जाएगा और चाहे किसी को भी वोट दिया जाएगा, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी है उसको कोई वोट नहीं किया जाएगा। चुनाव बहुत निकट है और उसका असर भी देखने को मिलेगा, ये उन्होंने मंच से साझा किया। आपको बताएं कि इस महापंचायत में जब जयंत चौधरी पहुंचे तो बड़ा सैलाब उनके अभिवादन के लिए उठ खड़ा हुआ और उन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही। ये भी बताया कि किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन और चौधरी चरण सिंह एक बड़ी ताकत थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और किस तरीके से टिकैत साहब ये कहते थे कि चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए अवतार की तरह हैं और उन्होंने अपने ताकत में रहते हुए जितने भी फैसले लिए वो सारे के सारे फैसले किसानों के हित में थे। बिल्कुल नरेंद्र, ये तो मोटी मोटी बातें हुई नरेंद्र, लेकिन अगर देखा जाए, अगर नरेंद्र आज की तस्वीरों को समझा जाए, आप पश्चिमी यूपी को बहुत लंबे समय से बारीकी से देख रहे हैं, आप किसानों को बहुत जमीनी स्तर से समझते हैं। जब टिकैत का परिवार किसानों का आह्वान करता है, जब उनके सामने सम्मान की लड़ाई आ जाती है, तो कैसे रातों रात एक आंदोलन खड़ा हो जाता है, कैसे वो जीवटता आ जाती है। आज इन तस्वीरों ने फिर से बता दिया है कि आखिर टिकैत परिवार का किस तरह का दबदबा है, किस तरह से वो लीड करते हैं, कैसे वो किसानों को अगुवा बन जाते हैं। ये सब कुछ आज एक बार फिर नरेश टिकैत और दिल्ली में बैठे राकेश टिकैत ने साबित कर दिया है। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर ये जो जाट लैंड बसता है वहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बालियान खाप है, जो जाटों की दूसरी सबसे बड़ी खाप मानी जाती है, उसके अगुआ, उसके मुखिया खुद नरेश टिकैत हैं। तो सारे जाटों को एक धागे में पिरोना ये उनका काम है और उसको बांधे रखना ये भी उनका काम है। तो जो ताकत है, ताकत वहीं से आती है और भारतीय किसान यूनियन एक संगठन है जो किसानों के लिए काम करता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है और उसमें बीकेयू भानु जो अलग हुए हैं उनके बारे में भी आज मंच से कहा गया। एक बहुत मजबूत बात उन्होंने ये भी कही कि जो किसान हैं, किसान के बहुत सारे एहसान हैं इस टिकैत परिवार पर। तो जब टिकैत परिवार को किसान कहीं धूप में नहीं छोड़ता, एक आवाज़ पर उनके लिए उठ खड़ा हो जाता है, तो आज जब किसानों के हित की बात आई है, आज आंदोलन की बात आई है, तो वो आखिर कैसे एक तरफ उनको छोड़कर और सरकार के डर से घर में बैठ जाएं। उन्होंने कहा किसानों से कि वो किसी भी सूरत में इस आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है। ये किसानों के स्वाभिमान बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र अब जो तस्वीर बन रही है नरेंद्र, अब अगर तस्वीर को हम समझे, महापंचायत के बाद की हम तस्वीर को नरेंद्र समझे, तो कहानी ये है कि अब इंजन दिल्ली में बैठे हुए राकेश टिकैत होंगे और बोगियां जोड़ने का काम, फ्यूल देने का काम जैसे पहले ही कर रहे थे वो नरेश टिकैत करेंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं किसान आते जाते रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा और राकेश टिकैत की जो आवाज है वो बुलंद होती रहेगी।
बिल्कुल शैलेंद्र, जो कल घटनाक्रम गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ, सरकार से जुड़े लोग और सिस्टम के नौकरशाह ये एक मुगालता पाले बैठे थे कि वो किसान को कहीं ना कहीं कुचल देंगे, लेकिन एक जो बैकअप प्लान है कल के घटनाक्रम ने उस प्लान को बनाने की एक रणनीति के लिए आवाज़ दी और उसके बाद आज इस महापंचायत में एक बैकअप प्लान तैयार हुआ है। बिल्कुल साफ संदेश गया है कि जिसके पास जितना मीजान है, मीजान से मतलब जितना बजट है, जिसके पास जितने साधन है, उस हिसाब से वो लगातार इस गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में अपना योगदान दे और निरंतर योगदान चाहिए। किसानों को एकजुट रहने के लिए कहा गया है और ये कहा गया है कि लगातार जब तक ये आंदोलन चलता है निरंतर योगदान किसानों का बना रहना चाहिए। एक एक घर से एक एक लोग, 2 लोग, 3 लोग, जितने लोग भी अपना समय दे पाते हैं, जितने लोग भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वहाँ पर अपनी ताकत दे पाते हैं, वो अपना योगदान वहाँ पर दें। एक तरीके से ये बैकअप प्लान है और ये बैकअप प्लान तब तक काम करेगा जब तक सरकार के घुटने जमीन पर नहीं आ जाते और किसान विरोधी जो कानून है उसको सरकार पीछे नहीं लेती। एक बहुत बड़ा ऐलान बिल्कुल नरेंद्र, अब यही तैयारी है, यही जोश है, यही जहन में है कि जंग लड़ी जाएगी, मजबूती से लड़ी जाएगी, स्थितियों का आगे सरेंडर अब किसान नहीं करेगा। जो सम्मान की लड़ाई है उसे अब समाधान तक ले जाने के लिए जंग कितनी भी लंबी चले किसान टिका रहेगा, समर्थन करता रहेगा। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से आज महापंचायत हुई है, जिस तरह से फैसला किया गया, क्या कुछ कहा नरेश टिकैत ने, एक बार सुनाते हैं। किसानों पर जो है ज्यादती हो रही है, इसमें सब एकजुट है जी, यही है बात, और क्या है। और तो सब आप लोगों ने सुन भी रखी होगी, सबने नवे नवे अपने विचार व्यक्त करे, सरकार की खामियां गिनवाई, आगे एक मत हो गए इस सरकार का मुकाबला करेंगे जी। टिकैत साहब, यहाँ करीब 10 से 15 हज़ार की करीब भीड़ है। सब लोग इसी आस में आए थे कि आज नरेश टिकैत जी कोई बड़ा फैसला लेंगे। नहीं, बड़ा क्या ले तो लिया, बड़ा भाई ले तो लिया, सरकार तो सिमड़ कर है ना, वो आंदोलन चल रहा है उससे सफल बनो, और इससे फालतू क्या लेते हम। तो वहाँ क्या दिल्ली जाएंगे अभी? नहीं, अब तो नहीं जाने, कल जाएंगे, वहाँ तो चल रहा काम। तो कितने किसान कल दिल्ली पहुंचेंगे? जिस तरह से गुस्सा है किसानों में, आक्रोश है। नहीं, वो तो इनकी छूट कर दे, कोई वो नहीं, जितने जाते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं।